हम एक बार फिर से मंगल पर आ जाते हैं। मंगल त्रिकोण में विराजमान है। तीसरे भाव का स्वामी होके वह नवम भाव में बैठा हुआ है, अपने से सप्तम में बैठा हुआ है। तो ये हमें दिखाता है कि जो आपका लक है या जो आपका फॉर्च्यून आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, वो आपकी मेहनत या आपके परिश्रम, डेडिकेशन और मार्स के ट्रेट अपना के ही आपको वो फॉर्च्यून या जो वो आपके लिए लिखा गया है वो आपको मिलेगा। और एक और बात आप देखेंगे कि मंगल अपनी चौथी राशि से 12वें भाव को देख रहा है। 12वां भाव हमें दिखाता है बाहर जाना या बाहर का स्थान या अपने से दूर या अपने जन्म स्थान से दूर दिखाता है। और सप्तम दृष्टि वह तीसरे भाव को देख रहा है। तीसरे भाव का स्वामी होके नवम में बैठा हुआ है और अपनी सप्तम दृष्टि से तीसरे को देख रहा है। तीसरा हम जानते हैं पराक्रम का है, मेहनत का है, सेल्फ एफर्ट्स का है। तो नवम में बैठ के तीसरे भाव को देख रहा है, इसका मतलब ये है कि सेल्फ एफर्ट्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और मेहनत बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। और आप देखेंगे कि उसकी 8वीं दृष्टि, एक अष्टम दृष्टि भी होती है, वह चौथे भाव पर आ रही है। चौथा भाव आप देखेंगे तो एक तो मंगल की भी 8वीं दृष्टि है, एक वैसे तो क्रूर प्लैनेट है, और दूसरा एक सन की भी दृष्टि आ रही है, सूर्य की दृष्टि आ रही है जो कि सप्तम दृष्टि है। तो दो दो कठोर, या इन दोनों को तो मैं बेनिफिक नहीं गिनूंगा, तो दो दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि चौथे भाव पर आ रही है। और चौथे भाव का स्वामी जो कि बृहस्पति महाराज है, वह अपने से दशम तो गए हैं, पर शनि से वहाँ पीड़ित हो रहे हैं। आप देखिएगा कि आप शनि और बृहस्पति को अगर साथ रखेंगे तो फ़ायदा किसको मिलेगा? तो जाहिर सी बात है कि फ़ायदा शनि को मिलेगा। बृहस्पति को थोड़ा सा नुकसान होगा क्योंकि वो एक मेलेफिक प्लैनेट के साथ है। तो चौथे भाव का स्वामी आपको पीड़ित दिख गया। चौथा भाव भी आपको कठोर प्लैनेट्स की वजह से पीड़ित दिखेगा, क्योंकि कठोर प्लैनेट्स भी कहूँगा दोनों सूर्य और मंगल बुरे हाउसेस को, या मैं कह सकता हूँ कि अच्छे हाउसेस को डिनोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मंगल तीसरे भाव का भी स्वामी है, अष्टम भाव का भी स्वामी है, और वह अष्टम दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं। और वह और सूर्य महाराज जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं, वह भी क्या कहते हैं चौथे भाव को देख रहे हैं। तो 4 8 12 का संबंध आ रहा है इसमें। 4 8 12 हम जैसे जानते हैं कि मोक्ष त्रिकोण है। चौथे भाव पर इनका असर पड़ना या इनकी दृष्टि पड़ना, तो ये दिखाता है कि इंसान को चौथे भाव से रिलेटेड चीज़ों के सुख में थोड़ी कमी हो सकती है। जैसे कि अपने काम के कारण घर से दूर रहना, या फोर्थ रिलेटेड चीज़ें या भवन रिलेटेड चीज़ें, जहाँ पे आप रहे हो वहाँ से आपको दूर जाके, बहुत दूर जाके वह पहचान मिलना। और अमूमन मैंने देखा है कि जिनका जिनका चौथा भाव पीड़ित होता है, उनको मैंने लंग से रिलेटेड दिक्कत या हार्ट से रिलेटेड दिक्कत भी मैंने उनको झेलते हुए देखा है।